हेलो, चलिए मैं बीके चौहान आप लोगों का चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को मैथ में एलसीएम पढ़ा रहा था और एलसीएम में मैंने आपको एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका डायरेक्ट मेथड पूरा बता दिया। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग तो पहले से जानते थे, बट कंपटीशन में जो यूज करना है उसका एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बेसिक बताया, डायरेक्ट मेथड से बताया। आज मैं आप लोगों को इसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आज आप लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे जो आपके एग्जाम में कंपटीशन में आते हैं। इसके मैं आपको बता दूं कि एलसीएम में जो है मैं आपको 4 टाइप बताऊंगा और 4 ही टाइप में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है एलसीएम जानने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो है आपका बहुत फास्ट हो जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले डिविजिटी रूल को अच्छा से ज्ञान होना जरूरी है। और मैंने आपको डिविजिटी रूल पूरा अच्छा तरह से बताया है। जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को स्किप कर दें और वो वीडियो को छोड़ दें और वो हमारा पीछे का लेक्चर डिविजिटी रूल जाकर के देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को आकर के देखेंगे, उन्हें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो डिविजिटी रूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू 3, 9, 7, 11 और 13। इस पे आपका 90% से एवं जो है आपका एलसीएम खत्म हो जाता है। मैं आज आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा लैंग्वेज प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। एलसीएम एलसीएम में सबसे पहले एक चीज जान लो, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एलसीएम जो है को प्राइम का एलसीएम जो है, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। अगर आपको 4, 9 और 7 का एलसीएम पूछ दे तो आप क्या करोगे? एलसीएम मत करते रह जाना, ये सब आपस में को प्राइम है, इसका मतलब 4 गुने 9 गुने 7 हो गया, है ना। कह देगा कि को प्राइम नंबरों का गुणनफल जो है कुछ दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा? तो जो गुणनफल होता है वही तो एलसीएम होता है ना। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लें इसको। एक क्वेश्चन था कि दो सअभाज्य मतलब को प्राइम होता है, सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? डायरेक्ट आंसर 945, इसका आंसर क्या होगा? 945 होगा। ऑप्शन में आपको दिया है 189, फिर बी नंबर में दिया है 35, सी में दिया है 27 और डी में दिया है 945। तो डी नंबर आंसर दोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें जिसका विभाज्य 91 है। ए नंबर में दिया है 10, 283, बी में दिया है 10, 101, सी में दिया है 10, 010 और डी में दिया है 10, 192। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैंने जो पहले बता रखा था उसी को ध्यान दे। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी पे ध्यान देना है, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं कि यहाँ देखो जो कम से कम है बाबू, ये छोटी संख्या को पूछ रहा है, ये छोटी संख्या पूछ रहा है, ये छोटी संख्या है, ठीक ना। तो 5 अंक को छोटी संख्या पूछ रहा है कि जिसका विभाज्य 91 है। ये सबसे इसमें छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा ये है, ये 10 है, उसके बाद ये है। पहले हम इस पे फोकस करते हैं, फिर इस पे करते हैं, फिर इस पे करते हैं, फिर इस पे करते हैं, है ना। सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, अभी छोटी संख्या। और आपको पता है कि 91 का मैंने आपको को प्राइम में बताया था ब्रेक, आप डिविजिटी रूल में जाकर के देखना, को प्राइम का ब्रेक करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि कैसे किसी संख्या को 2 को प्राइम में ब्रेक करोगे। तो ब्रेक कितना होता है? 91। तो बाबू 13 भी आ गया और 7 भी आ गया। 13 और 7 का जाकर के डिविजिटी रूल में जाके चेक करना। मैंने आपको क्या बताया है कि पीछे से 3 डिजिट का मैंने आपको कंबाइंड में भी बताया है ना। ये 7, 11 और 13 का और इसका सेपरेट रूल भी बताया है। तो मैंने क्या बताया था कंबाइंड में भी
क्या बताया था कि पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाते हुए जाना और आगे वाले से उसको 2 पेयर में बताया था, 3 पेयर में बताया था, मोर देन 2 पेयर बताया था 3 4 5 जितना पेयर मिल जाए बताया था। आप जाके पीछे में देखो, जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू उनको वो समझ रहे हैं कि हाँ सर ने हमें ये बताया हुआ है। तो ये देखो इसका 3 डिजिट का पेयर बनाओगे तो एक तो ये 3 डिजिट का, ये फिर तो यहाँ पे 1 0 दोगे तो ये हो जाएगा, तो 2 ही पेयर तो बना 3 डिजिट का। ये भी तो 2 ही पेयर बनेगा, ये भी तो 2 ही पेयर बनेगा, ये भी 2 पेयर बनेगा, है कि नहीं? बोलो बनेगा ना? तो जब ये बनेगा तो इसको मैंने क्या बताया था कि पीछे वाले से आगे वाले को दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों घटा दो, और जो उस संख्या से डिवाइड हो वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पर अगर फोकस करते हैं 10 - 10, 10 - 10 बराबर 0। रिमाइंडर जिसका 0 हो जाए बाबू, 10 में 10 घट गया 0, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 मतलब वो पूरा संख्या विभाजित हो रहा है, किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं? तो आंसर हमारा सी ही होगा। आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटी संख्या में ही तो हाँ हो गया, आगे अगर हो भी जाता है तो भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी पूछ रहा है, छोटी का ही जवाब देंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। ए नंबर में दिया है 705600, बी में दिया है 52900, सॉरी 9200, सी में दिया है 691200, डी में दिया है 940800। आप इसको किताब में देखोगे या वो टीचर आपको बताते हैं, कैसे बताते हैं कि 56 है, 60 है, 84 है और 96, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 8 × 56, 8 मतलब 2 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 1, 12 × 5 = 60, यानी कि 2 पे पावर 2, 2 × 4 और कितना 15 × 4 = 60 ना, तो 3 गुना 5, तो 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 12 × 7 = 84, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 7 पे पावर 1, 12 × 96, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1, सॉरी ये 5 हो जाएगा, 24 या 96, ठीक है सर? नहीं ठीक, ये देखो क्या होता है, करके फिर देखते हैं। 96 है तो 2 बरसते कितना होता है, बरसते 96 ना, तो 2 पे ये 3, 8 का मतलब 2 पे कितना, 2 4 4 2 8, 3, तो 3 2 5, तो यही तो हो गया ना, तो 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, ठीक है, 4 × 12, 2 पे पावर कितना होता है 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 4 2 8 8 16 32 होता है, हम 24 कर रहे हैं, तभी तो मिस्टेक हो रहा था। चलो ये होता है, आपने ये सीखा ना कि हाँ सर ये होता है, ये 96 का मतलब 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, ये हुआ। अब हमको फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था पिछले क्लास में, क्या सिखाया था कि इसका जो एलसीएम में जो है ना पावर बड़ा होता है, पावर बड़ा लेना होता है, बड़ा वाला, तो क्या होगा एलसीएम क्या होगा आपका, तो 2 का पावर 5, 2 2 2 2 तो बोलोगे 2 पे पावर 5 हुआ सर, फिर 3 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1 है तो 3 पे 1 ही हुआ सर, फिर 7 5 पे पावर 1 है सर, 7 पे पावर 1 ही है सर, और हमको बोल रहा है क्या बाबू, परिपूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग, है ना? कहा गया देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 पे पावर 5 का मतलब 2 इतना हुआ, तो ये 2 जोड़ा बना, ये 2 जोड़ा बना, ये 1 ही है, तो इसको पूरा करने के लिए एक और 2 दोगे तब तो होगा ना, ठीक है, ये बन गया सर। फिर
3 एक ही है तो इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 3 गुना करोगे, है कि नहीं। फिर ये 5 एक ही है तो इसको भी 5 से गुना करो, पूर्ण वर्ग बना। 7 एक ही है, 7 से गुना करो तो ये पूर्ण वर्ग बना। अब इतना को सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा कितना, 70,5600। बताओ कितना समय लगेगा। अब मेरा तरीका देख लो, मेरा टेक्निक देखो, घड़ी देख के 2 सेकंड में खत्म। 2 से 3 सेकंड आप जितना स्पीड करोगे उतना जल्दी बनेगा। मैं अगर देखूं तो ये 2 है, ये खत्म, 2 है, ये खत्म, 8 है, ये खत्म, आंसर ये। तो कैसे कर दिया सर आपने, आंसर बना दिया आपने, जो था वही कर दिया, 3 को काट दिया, 1 कर दिया, आंसर दिया। नहीं, मैंने कुछ और सोचा, वो आप भी सोच सकते हैं। क्या मैंने आपको याद करो, मैं पिछले क्लास में जाके चेक करो, मैंने आपको क्या पूर्ण वर्ग में बताया था। पूर्ण वर्ग में बताया था ना कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जाके पढ़ना जाकर के। क्यों मैंने पहले डिजिट रूल पढ़ाया, क्यों मैंने आपको यूनिट डिजिट पहले पढ़ाया, इसलिए ना कि उससे लिंकअप है ये, इसमें मदद मिलेगा आपको, और आप ध्यान ही नहीं देते उस चीज को। तो यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या हो, 2, 3, 7 एवं 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा यूनिट डिजिट का लेक्चर जाके देखना, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बताओ इसका लास्ट संख्या 2 है, होगा नहीं होगा, लास्ट संख्या 2 है, होगा नहीं होगा, लास्ट संख्या 8 है, होगा नहीं होगा। दादा 2 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको बिना मतलब का खींचे जा रहे हैं, वो मैं एलसीएम किए जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड किए जा रहा हूँ, क्या किए जा रहा है, मत करो ऐसा, ठीक है। चलिए अब उतना करोगे, देखो हम भी फंस रहे थे थोड़ा मल्टीप्लाई में, ये करने, अरे यार इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा तो लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिस्टेक हो ही जाता है कुछ ना कुछ, है ना, आपसे भी होता हो। लेकिन ऐसा क्यों काम करें कि मिस्टेक हो और टाइम ज्यादा वेस्ट हो, एग्जाम में हम फेल का कारण बन जाए। थोड़ा कुछ अलग हटके सोचेंगे, हमें कैलकुलेशन से बचना है, इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और एग्जामिनर ने जो आपका जो क्वेश्चन सेट किया है ना, इसलिए ऐसा किया है कि जो बच्चे स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं वही उसी का रिजल्ट होगा। कैलकुलेशन करने वाले बैठ के कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होना उसका। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, अगला क्वेश्चन दिया, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन। मान लीजिए एक्स वर्ग छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना बचता है। एक 103, 33, 140। ये सीपीओ 2019 में पूछा है बाबू, सीपीओ 2019 अब भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया सेम वैसा ही है। अब बताओ इतना का एलसीएम क्या होगा। पहले एलसीएम आप निकालोगे तो 16 का, 24 का, 30 का, 36 का और 45 का एलसीएम निकालो। और उस एलसीएम में अब देखो x का दिया है ना, x बराबर एलसीएम कितना का, ये ना 16, 24, 30, 36 और 45 आपको बता रखा है मैंने शॉर्ट तरीका से। 45 का क्या होता है, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, ये होता है ना। अब देखो अब काटो, सिर्फ काटना ही तो है। 36 का देखो तो कितना होता है 36,
तो इसी में सोचना कि क्या हो सकता है। 4 के 36 होता है ना, तो 3 किया 9, 9 तो कट जाएगा, बचा 4, सिर्फ 4 ले लिए, हो गया 36। 30 का देखते हैं, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 5 दिया 15 भी, 2 इसमें है तो 30 भी खत्म, 30 भी हमारा नहीं बन, कुछ नहीं आया, निकला सर। 24 से देखते हैं, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 2 नहीं है, देखो तो 4 दिया 12 तो आ गया, 5 और 3 बचा, 2 बचा क्या, 2 नहीं है, तो 2 इसमें गुना कर दो, एकदम तुरंत होता है, एकदम तुरंत होता है। अब 16 का देखते हैं, हमारा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8 हुआ, फिर 2 है क्या, नहीं है, तो 2 और ले लो। ये सब मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, आप लोग प्रैक्टिस की कमी है जिसके कारण आपको नहीं समझ में अगर आता हो तो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि सर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 45 लिखा, ये किए बस खत्म। ये तो अपने अब इसका उतना लिखेंगे थोड़ी यार, टाइम कहाँ है उतना। अब चलो, तो ये तो 45 था, 1 4 मिला 8 दूनी 16, तो 45 गुना 16, 45 गुना 16 अगर आप करोगे, 45 गुना 16, तो 45 गुना 16 क्यों करते हैं, छोड़ो ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो ना, हमको तो पूर्ण वर्ग बोल रहा है ना, पूर्ण वर्ग ना। आप पूर्ण वर्ग के लिए सोचो तो जरा सा, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, बचा क्या, 3 गुना 3, ये 3 गुना 3 ले लिया मैंने, फिर ये 4 को हम 2 गुना 2 कर लेते हैं, फिर ये 2 गुना 2 है ही ना, ये 2 गुना 2 है, तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो बच गया हमारा बाबू सिर्फ 5 बच गया। इसको पूर्ण करने के लिए एक और 5 करेंगे तब तो होगा, ये 5 एक और करेंगे तब तो पूर्ण वर्ग बनेगा, और टोटल को गुना जब करोगे तो आपका आएगा 3600। कितना आया, 3600। और 3600 पूर्ण वर्ग नहीं है, 60 का नहीं है, बताओ, है ना। तो अच्छा, हमारा पूर्ण वर्ग निकल गया सर। जब पूर्ण वर्ग निकल गया, यानी x का वैल्यू हमारा 3600 हो गया सर, तो कहता है कि उस x को 123 से विभाजित करके बताओ कि शेषफल कितना हो। अब इसको बोल रहा है 123 से भाग दे दो, 123 से भाग दोगे ना तो आपका शेषफल जो है ना 33 आएगा, रिमाइंडर आएगा 33, हो गया आंसर खत्म, भाग दे दो। बहुत आसान था, ठीक है। अब बैठ के तो उतना नहीं करते रहना, हमारा ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, देखो एक लाइन में आंसर निकल जाता है, कुछ नहीं करते, ठीक ना, आसानी से हो जाता। सीपीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या दाम था, आप नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत पहाड़ है, और जान गए तो बहुत आसान है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। ए नंबर 99950, बी नंबर 99940, सी नंबर 99980, डी नंबर 99960। अब देखो तो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट, अगर हम पहला ही स्टेप को पकड़े, 8 को ही अगर हम लेके चले तो 8 से भाग दो, 8 एकम 8, 1 15, 1 15 तो नहीं कटेगा, अरे 15 है, 8 एकम 8, 7 0 70 नहीं, ये नहीं गौर कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 8 एकम 8, 1 14, तो 8 एकम 8, 8 कितना हो गया, 8 2 10 14 6, नहीं कटेगा, 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 1 18 बचा, 8 2 16 2 0 20, 20 भी नहीं कटेगा, तो ये लास्ट में तो यही बचा, यही कटेगा। लेकिन चेक भी कर लो आप, 960 को 8 से भाग देके देखो, 8 एकम 8, 1 16, 8 2 16, खत्म, रिमाइंडर 0, ये बचा। तो आप इतना जान लो, इस टोटल का एलसीएम उलसीएम करने का चक्कर में मत रहो, डिविजिबिलिटी रूल पकड़ो, किसी को पकड़ो, देख लो उसको निकाल करके कि कौन कौन हो रहा है, उससे नहीं होता, अगला से हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे आगे के क्वेश्चन में मैं इसको भी ब्रेक करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक ना। देखो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से
पूर्णतः विभाज्य है। ए नंबर 10,290, बी नंबर 10,860, सी नंबर 10,920 और डी नंबर 10,580। देखो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, इसको ब्रेक करेंगे 56 को 830। अच्छा, ब्रेक करने के लिए तो मैंने सिखा रखा है ना को प्राइम में कैसे कैसे इसको ब्रेक करोगे। 8 सती 56, अगर हम 8 को फोकस लेकर चलते हैं, एगो को फोकस लो ना, पता चल जाएगा। इसको 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 भाग दो, देखो कौन सा आता है, कितना होता है 8 या 24, 24 5 0 नहीं कटेगा। 8 1 कटा, ये भी नहीं कटेगा। 8 एकम 8 1 12, 120, 120 हुआ तो कितना हो गया। अच्छा सी ये है 120 है ना, 80 40 40, हाँ बिल्कुल 120 कट जाएगा। एक बार ये चेक करके देख लो, 8 अच्छा करता है 8 56, 2 बचा 0, 20 नहीं कटेगा, आंसर होगा सी। देखो 8 से मैंने तोड़ा ना, कट गया हमारा, ठीक है, ये कटा और कोई नहीं कट रहा, तो एक रूल को फॉलो कर रहा है, एक आंसर इज सी। ठीक है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम बढ़ते जाएंगे, आप इसको को प्राइम ब्रेक वाला समझते रहोगे कि सर इसको अप्लाई नहीं किए, इसको नहीं किए, इसको नहीं किए, इसी को क्यों किए। आपको किसी को पकड़ोगे ना, धीरे 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 आपको सीखने लगोगे, हाँ सर ये 8 से हो रहा है। आपका 3 एलिमिनेट कर दिया, एक बचा 8 से, तो यही तो होगा। कोई और भी नियम पकड़ोगे ना, उसमें भी आपको ये पता चलने लगा। लेकिन चूंकि 78 है, 91 है, 63 91, 13 और 7 का है, 13 और 7 का है, तो 13 और 7 वाले में ऐसे कर लेना आप कि 290 माइनस 10 280, 280 देख लो 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 860 माइनस 10 यानी कि कितना हो गया 850, 13 5 85 तो कट रहा है, लेकिन 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 से देखो 91 को अगर हमने को प्राइम में तोड़ा तो 63 91, तो 13 85 तो कट रहा है, लेकिन 7 से तो नहीं कट रहा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 920 माइनस 10 मतलब 910, ये देख लो, ये देख लो, ये होता है कि आप 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। देखा, हर हाल में आंसर यही होता है बाबू। मैंने दो तरीका सिखाया, क्या बताऊंगा आपको। मैंने इसको तोड़ के बताया, 8 सदी 56, 8 से अप्लाई किया तो हो गया। इसको मैंने 13 और 7 से अप्लाई करके दिखलाया को प्राइम। अरे बच्चा पहले जाकर डिविजिटी रूल तो सीखो, वहां तो देखो मैंने कैसे क्या करवाया है, वहां बता दिया है मैंने कि कैसे को प्राइम में ब्रेक करते हैं। सीखो ना जाकर के, जिसने सीख लिया उसने मार दिया छक्का, और नहीं तो क्लीन बोल्ड, खत्म कहानी। घर पे बैठे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। दो तरीका, कोई जरूरत नहीं है आगे तरीका 10 तरीकों को अपनाने का। कोई एक से भी कहानी हो जाता है हमारा सॉल्व। अभी धीरे धीरे और आपका क्लियर होते चला जाएगा। मार्क कर दो तो वहां से, इंक देकर खत्म हो रहा है क्या। चलिए देख रहे हैं, एक मिनट दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन दिया है 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित है, कौन होगा भाई। ए नंबर में दिया है 22,176, बी में दिया है 22,536, सी में दिया है 22,032, 22,276, इतना दिया है। सब तो 22,000 और 23,000 के बीच में ही तो है, ये तो फालतू का, ये आपको लाइन बढ़ा दिया बिना मतलब का। इतना से विभाजित नहीं लेंगे एलसीएम, हम डायरेक्ट करेंगे। हमको इंपॉर्टेंट है 8, 3 और 9 को पहले ढूंढते हैं, ये मिलता है नहीं। 3 से भी पहले 9 ढूंढो,
क्योंकि 3 से जो संख्या भाग लगता है वो 9 से जरूरी नहीं भी भाग लगे। 3 से 15 भाग लगता है, 9 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 3 से 21 लगता है, 9 से लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन 9 से लगने वाला 9 दूनी 18, 3 से लगेगा 9 3 27, 3 से लगेगा 9, है ना, कितना भी 36 लगेगा, 54 लगेगा, सब 3 से लगेगा। ठीक है, तो पहले हम 9 को कैच करते हैं, 9 ढूंढते हैं। मिल रहा है कहीं मेरा? देखो 9 दूनी 18, 9 मिला ना, 9 मिला ना, बस 9 मिल गया। हमको 9 को फॉलो करना है। अब देखना है 9 को, इस 9 को फॉलो करना है। हमने आपको जो दिया है संख्या, इसके अलावा दिमाग मत लगाना कुछ भी। अगर आपको एग्जाम में जल्दी बनाना है, जल्दी करना है, आप 2 और 1 पे मत ध्यान लगना, मैंने जो बताया उतना पे ही फोकस करो। 9 है तो देखो तो क्या होगा, और इतना से विभाजित है वह संख्या बड़ी छोटी नहीं है, चलो ठीक है। 7 2 9, 6 1 7 2 9, हाँ ये हो सकता है। 6 3 9 5 4 9, ये भी है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 2 9, ये भी है। क्या बात है, सब है। तो कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा, कहाँ गया क्वेश्चन में? बड़ी छोटी कुछ तो दिया होगा। अरे यार इतना, अच्छा देखो, अब जब सब 9 से हो रहा है, 7 2 9 6, ये तो 9 से नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा, ये बिल्कुल ही नहीं होने वाला। अब जब सब 9 से हो रहा है, तब हम सोचते हैं कि भाई अब थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। क्या सोचे? यहाँ 21 है, 21 का 7 और 3 आता है, 7 और 3, तो 7 से करने के लिए हम जैसे देखते हैं इसको, 7 से करने के लिए, ठीक है ना ऑप्शन? हाँ ठीक है। 7 से करने के लिए 22 176 है ना, 22 176। तो अब 3 से, तो जब 9 से कट गया तो 3 से होगा ही। अब 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने के लिए मैंने क्या सिखाया? पीछे से 3 डिजिट का लो और आगे वाले से घटा दो। 176 माइनस 22 करोगे बाबू, 22 करोगे तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 1 हो गया। अब इसको देखो तो जरा सा, आपका ये 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 दूनी 14, 1 4 7 दूनी 14, देखो रिमाइंडर हो गया 0, तो आंसर होगा ए। अब कहोगे कि सर ये बी और सी, डी तो नहीं होगा, बी और सी भी चेक कर दीजिए, देखना बी और सी नहीं होगा। 536 में 22 घटाओ, 536 में 22 घटाओगे तो 4 होगा, 1 होगा और ये 5 होगा। ठीक है ना, इसको 7 से करो तो कितना होगा? 7 7 49, 2 और 24, तो 7 या 21, तो रिमाइंडर हो गया 3। नहीं ना हुआ, इसीलिए ये नहीं हुआ। इसका भी चेक कर लो, 32 में 22 घटा दो तो कितना होगा बाबू? 10। 32 माइनस 22 से बराबर हो गया 10, और 10 को 7 से भाग दो तो 7 एकम 7, रिमाइंडर हो गया 3। हुआ क्या? नहीं हुआ, इसीलिए आंसर इज ए। ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला ना, धीरे धीरे आपको सीखते चले जाओगे कि सर अगर 9 से ही अप्लाई में पता चल जाता तो आंसर हो जाता, लेकिन 9 से मैं टैली कर गया, एक से ज्यादा ऑप्शन, तो अगला हम चेक करेंगे। चेक ही तो करना है, कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या के 10वें और सेकंडवें स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें, जिसे 5 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे। ऑप्शन में दिया है 6, बी में दिया है 7, सी में दिया है 8, डी में दिया है 9। तो बच्चा मैंने आपको बताया है पहले, ये तो ठीक है, यहाँ बताया 5 6 7 8 9, इतना का एलसीएम पिछले क्लास में मैंने आपको दिया भी था, जिसका आया था 2520। और जो आ गया मैं बार बार क्या निकालूं, 2520। और इसमें बोल रहा है कि विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे, तो शेष 2 बचे तो 2 को जोड़ोगे तो 2522
आज जो शेष होता है वो तो जुड़ता ही है ना। तो 2522 है यार। 2522 में बोल रहा है कि 10वां और सैकड़वां स्थान का अंक का योग है ना, सैकड़वां स्थान का अंक का योग। तो 10वां स्थान पे हो गया ये और सैकड़वां स्थान पे हो गया ये 5 + 2, दोनों का योग ही तो बोलना है 7। तो 7 है ऑप्शन, हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी तरह विभाजित होगी। ए नंबर 10,800, बी नंबर 10,681, सी नंबर 10,321 और डी नंबर 10,941। अच्छा इतना दिया है, इतना पता जोड़ दिया गया है तो इसमें जोड़ दो ना 119 को जोड़ दो। अब जोड़ दे मत कर जाना, अब इतना ये क्या हो रहा है मत करो। देखो डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। इतना क्या बोल रहा है, अब इसको तोड़ो ना, फिर आप देखो कि 9, 3 ये कोई मिल रहा है क्या? 9 × 5 9 मिल गया सर, 9 मिल गया। तो 2 से चेक करके देखो तो 9 कट गया, 1 1 2 1 और ये 8 1 9, 1 1 2, ये होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 2 बच गया सर, तो नहीं होगा। 9 खत्म हो गया, 1 1 2 2 3 6 3 9 और 8 1 9 खत्म, यानी ये होने का चांस है। और भी चेक कर लेते हैं जरा बाबू। 9 1 2 3 2 5 5 3 8 1 9, अरे ये भी हो गया, यानी 1 से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा हो गया, अगला चेक मत करो, अब ठहरो, रुको, अब रुको, ठीक है। अच्छा चलो, आपको लगता हो कि चेक कर रहे हटाना है तो एलिमिनेट करके देख लेते हैं। 1 2 3 3 4 3 7 1 8 और ये 9 कट गया, तो 8 रिमाइंडर बच गया। ये तो नहीं होगा, ये और ये दोनों नहीं होगा। तो आंसर बी और सी में हम फंस गए, क्या करें? तो अभी तो पता है पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये नहीं होता है तो किसी और को अप्लाई करो, करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो ये जैसे जोड़ोगे तो क्या होता है, जैसे ये देखो, तो जोड़ोगे अगर 1081 में 119 तो होता है 10 की 0 बाकी 1, 8 1 9 10 0 बाकी 1, 6 1 7 1 8 0 1 है ना ये। और एक इसको जोड़ते हो 10 321 अब प्लस 119 तो क्या करना, 10 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 3 1 4 और 0 ये होता है। ठीक, अब जरा हम सोचेंगे कि लास्ट में 0 0 आ रहा है, अरे सर इसको 75 जो है, अगर हम 75 को भी को प्राइम में ब्रेक करें हम तो 25 या 75। अब 25 बड़ा वाला जो है ना उस पर जैसे फोकस करते हैं। 25 से बताओ ये तो भाग लग जाएगा क्या? ये 40 कहीं 25 से भाग लगेगा? लगेगा क्या? 1 से नहीं होगा ना, 1 से देखोगे 2 एलिमिनेट हो गया। अब कहीं 1 2 ऑप्शन सेम आ रहा है तो बस कुछ नहीं मांगो, एक कोई और ऑप्शन पकड़ा जाएगा तुमको इसी से। वो तो बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा तुमको कि किसको कैसे कैच करें। तो देखो ना 25 से ये नहीं हो रहा था, ये वाला आंसर खत्म, यानी कौन सा है 321 वाला, ये ऑप्शन गलत, तो आंसर होगा बी। देखे, अगला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए, देखो मैं क्वेश्चन जो है ना इजी नहीं दे रहा हूं, कभी इजी नहीं देता मैं क्वेश्चन, मैं मॉडरेट और हार्ड ही लेके चलता हूं क्वेश्चन, जिसमें बच्चे फंसते हैं। मैं इजी क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट में बता ही देता हूं,
कॉन्सेप्ट से मैंने बताया जो कॉन्सेप्ट उसके आधार पर सारा इजी क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा ये इस लेवल का क्वेश्चन देख लेता हूं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। आप इसको देखिए, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से खत्म हो गया, पूरी तरह विभाज्य होगी। तब x के अंकों का योग क्या होगा? 5, 6, 7 और 8। अब इस क्वेश्चन में एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे बहुत टाइम लगाएंगे, लेकिन मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चे मुश्किल से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को बना करके निकल जाएगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा। वो तो दिमाग में यही लगाएगा कि 3, 9, 7, 11, 13 को ही दिमाग लगाएगा, उससे भी पहले 9 को देखेगा, 9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सर 9 मिल गया सर, 9 2 है ना, 9 और 2 मिला, चलिए हमको 9 फोकस मिल गया सर, 9 मिल गया। और हमको बोला है कि 2000 जोड़ने के लिए क्या कहता है, x सब छोटी संख्या जिसमें यदि 2000 को जोड़ दे। सर इसमें अगर हम 5 है, 5 में 2000 जोड़ दिए ए नंबर में, बी नंबर में 6 प्लस 2000 जोड़ दिए 2000, 7 में 7 प्लस 2000 जोड़ दिए, 8 प्लस 2000 जोड़ दिए। अब कौन ऐसा है जो कि 9 से विभाजित होगा? देखो तो 5 2 7 तो 7 आया, ये आंसर नहीं होगा। 6 2 8 आया, ये नहीं हुआ। 7 2 9 ये हो गया, खत्म। 2000 में क्या जोड़े? 7 जोड़े, तभी तो 9 से विभाजित होगा। और ये 8 2 10 नहीं हो रहा है, सेकेंड में बन जाएगा, 2 सेकेंड। देख ऐसे बनाने तो देखेगा बना रहा है 2000 में, मतलब 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, 2 है, 2 और में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 9 से हो जाएगा। तो इतना ना तो एलसीएम लेने की जरूरत। आज के क्लास में आपने क्या सीखा? अरे यही ना कि अब एलसीएम में कभी नहीं निकालना है, एलसीएम डिविजिटी रूल से बन जाता है ऑप्शन। अरे यही तो मतलब है मैट्रिक इंटीग्रेशन में। अभी तक आपको क्या मिल रहा था? व्हाट, कैसे करें, है ना, कैसे बनाए, व्हाट एंड हाउ, यही होता है। लेकिन कंपटीशन में आते ही आपका इंटेलिजेंस चेक करता है, आपसे पूछता है विच वन, 4 ऑप्शन देके बोलेगा विच वन इज राइट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको निकालने के लिए आपका दिमाग का सोच कितना डेवलप करता है उस पर डिपेंड है, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो। आपने सोचा कि सर ने हमें कैसा रास्ता दिखाया, उस रास्ते से चले और हमारा आंसर डन हो गया। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए आज मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। अब मैंने ये टाइप आपको बता दिया, टाइप 1 था ये। अगले टाइप को 2-3 टाइप और है वो बताऊंगा। एलसीएम बिल्कुल खत्म, फिर एचसीएफ पे आएंगे। विदाउट पेन सीखने का कोशिश करेंगे, डायरेक्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस घर पे लगे रहो, जबरदस्त प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाओ, खूब बनाओ। ठीक है, और हमारे लेकिन मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैं खुद ही बहुत जज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ला करके यहाँ पर रखता हूँ आपके पास, जो प्रीवियस में पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, यूं ही जुड़े रहें, बने रहें और नए बच्चे को जोड़ते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।